एनिमे की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर रियो को देखते हैं जो कि सोकर उठता है और उसके सामने टेबल पर 2 बुक्स दिखाई देती है। रियो बाहर आकर देखता है तो उसको पता चलता है कि वो कोई दूसरी दुनिया में आ चुका है। वो अपने वाटर मैजिक का यूज कर रहा होता है और उसके बाद हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ रियो एंजल से मिलता है और एंजल रियो को बताता है कि तुम्हारी मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। रियो को अपने एक्सीडेंट याद आता है और वो सोचता है कि एंजल सच कह रहा है। एंजल रियो से कहता है कि मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में भेज रहा हूँ जहाँ पर तुम अपनी लाइफ दोबारा से एंजॉय कर सकते हो। रियो एंजल से कहता है कि मुझे अपनी इस लाइफ में क्या करना है इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। जो सुनकर एंजल रियो से कहता है कि अगर तुमने अपनी इस लाइफ के मिशन के बारे में कुछ भी नहीं पता तो तुम अपनी लाइफ को सिंपल वे से जी सकते हो। मैं तुम्हें इस दुनिया में भेजने वाला हूँ जहाँ पर मैजिक यूज होता है। उस वर्ल्ड का नाम फे है और वहाँ पर सिर्फ 20% ह्यूमंस ही मैजिक को यूज कर पाते हैं। एंजल रियो को बताता है कि तुम्हारे लिए वाटर मैजिक एलिमेंट सही होगा क्योंकि तुम एक सिंपल लाइफ जीना चाहते हो। और रियो से कहता है कि तुम नेशन से दूर जाकर जंगल में रहोगे जहाँ पर तुम्हारे रहने के लिए सब कुछ प्रिपेयर कर दिया गया है। रियो अपने नए घर के स्टोर रूम में जाता है जहाँ पर एंजल ने उसके लिए पहले से 2 मंथ्स के लिए फूड स्टोर करके रखा होता है। रियो देखते कि वहाँ पर सारा फूड आइस में फ्रोज करके रखा गया होता है और वो समझ जाता है कि स्टोर हाउस असल में मैजिक से बना हुआ है। फिर वह एंजल की बातों को याद करता है कि एंजल ने उससे कहा था कि यहाँ जंगल में बहुत ही सारे मॉन्स्टर भी रहते हैं लेकिन मैंने तुम्हारे घर के चारों तरफ बैरियर लगा दिया है जिससे कि वो मॉन्स्टर तुम्हारे पास नहीं आएंगे। रियो वहाँ पर रखी बुक में मॉन्स्टर के बारे में पढ़ रहा होता है और वो इस बात से बहुत ही हैरान होता है कि उसको वहाँ की लैंग्वेज भी समझ में आ रही है। फिर रियो अपने वाटर मैजिक की प्रैक्टिस करने लगता है और रियो को समझ में आता है कि वो अपने वाटर मैजिक का यूज उसको इमेजिन करके भी कर सकता है। रियो बाथटब में पानी भरता है और वो सोचता है कि अगर मेरे पास नहाने के लिए गर्म पानी होता तो ज्यादा मजा आता। इसलिए रियो बाहर जाकर आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उससे आग नहीं जल रही होती है। वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है और उसके बाद रियो पानी को फ्रीज करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो फेल हो जाता है। रियो इमेजिन करता है कि उसको पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग करना होगा। वो दोबारा से कोशिश करता है और इस बार वो पानी को फ्रोज करके आइस में बदल देता है जिसका यूज रियो एक गिलास की तरह करता है और सनलाइट की मदद से वो आग जला लेता है। फिर रात को वो हॉट वाटर से नहाता है और उसको एक न्यू इन्वेंशन करने के बाद बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। अगली सुबह उठकर वो खाना खा रहा होता है और उसको याद आता है कि एंजल ने उससे कहा था कि उसके पास सिर्फ 2 मंथ्स का फूड सप्लाई है। वो खत्म होने के बाद मुझे फूड ढूंढने के लिए बाहर जाना होगा और बैरियर के बाहर जंगल में बहुत ही सारे मॉन्स्टर भी है जो मुझ पर अटैक कर सकते हैं, इसलिए उनका सामना करने के लिए मुझे कुछ अटैक मैजिक सीखना होगा। फिर रियो बाहर जाकर अपना वाटर मैजिक यूज करता है और वाटर बॉल से अटैक करता है। उस अटैक को देखने के बाद रियो बहुत ही खुश हो जाता है लेकिन वो अटैक ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए रियो वाटर जेट अटैक करता है लेकिन उसमें वो फेल हो जाता है और उसको एंजल की कही बात याद आती है। उसने एंजल से पूछा था कि मैजिक को यूज कैसे करते हैं और एंजल ने उसको बताया होता है कि मैजिक यूज करने के लिए तुम्हें सबसे पहले उसको इमेजिन करना होगा, यही इसका बेसिक है। और उसके बाद रियो बार बार अटैक की प्रैक्टिस करता है और आखिर में वो वाटर जेट सीख लेता है। रियो की ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे से चल रही होती है और उसने अपने मैजिक से गर्म पानी बनाना भी सीख चुका था। कुछ दिनों के बाद रियो आइस क्रिएट करना सीख जाता है और वो उनसे आइस से शूट करने की कोशिश करता है लेकिन आइस ज्यादा दूर तक नहीं जाती और रियो दोबारा से प्रैक्टिस करने लगता है। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद रियो बहुत ही सारे आइस को एक साथ कंट्रोल करना सीख चुका होता है लेकिन उन सभी से शूट करना उसके लिए आसान नहीं होता। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद रियो थक जाता है। रियो के पास आग जलाने और पानी गर्म करने के लिए भी पावर्स नहीं बची हुई थी। रियो सोचता है कि अब तो रात में सनलाइट भी नहीं होता, इसलिए मुझे आग जलाने के लिए कोई दूसरा मेथड सीखना होगा। और रियो एक स्पेयर बनाकर जंगल में हंटिंग करने के लिए चला जाता है। नदी के पास उसको एक फेंट स्टोन मिलता है जिसका यूज करके वो आग जला सकता था और वो स्टोन को देखकर रियो बहुत ही खुश हो जाता है। वो सोचता है कि अब मुझे आग जलाने के लिए सन पर डिपेंड नहीं होना होगा। रियो कुछ हर्ब्स को ढूंढकर वापस जाने के बारे में सोच रहा होता है। जंगल में उसको एक बड़ा सा वाइल्ड बोर मिल जाता है जिसे देखकर रियो बहुत ही डर जाता है। वो वाइल्ड बोर रियो पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। उसको देखने के बाद रियो को अपना एक्सीडेंट याद आने लगता है और वो जैसे ही बोर रियो के पास आता है तो रियो साइड में जम करके उससे बच जाता है और रियो सोचता है कि मुझे इस बोर से बचने के लिए उसको मारना होगा। बोर दोबारा से रियो पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और रियो अपने आइस मैजिक का यूज करता है जिससे कि बोर आइस पर स्लाइड करने लगता है और रियो अपने आइस से बहुत ही सारे ब्लेड्स बना लेता है और उसके टकराने से बोर की मौत हो जाती है। उसके बाद रियो उस बोर की स्किन का यूज करके कपड़े बनाने के लिए कर रहा होता है और बुक में उस वाइल्ड बोर के बारे में पढ़ रहा होता है। उसको पता चलता है कि बोर असल में इस दुनिया के अंदर सबसे लो रैंक का मॉन्स्टर है और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। रियो ड्रैगन के बारे में पढ़ रहा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो अकेले ही एक नेशन को भी तबाह कर सकते हैं। फिर रियो अकुमा के बारे में पढ़ने लगते हैं जो कि एक एल्फन एंजल होते हैं जो कि असल में सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद रियो बोर की स्किन पहनकर दोबारा से जंगल में हंटिंग के लिए चला जाता है और इस बार उस पर एक बड़ा सा बर्ड अटैक करने लगता है। रियो अपने मैजिक से उस बर्ड के विंड अटैक से बच जाता है और वहाँ से भाग रहा होता है। बर्ड भी उसका पीछा कर रहा होता है और फिर
फिर रियो उस पर अपने वाटर मैजिक से अटैक करता है, लेकिन बर्ड उसके सभी अटैक को डोज करते हुए सीधा रियो पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तभी रियो अपने आइस मैजिक से अपने आप को कवर कर लेता है और ओ बर्ड उस आइस से टकराने के बाद सीधा नीचे गिर जाता है। रियो उस बर्ड को मारने के लिए उसके पास जा रहा होता है, लेकिन बर्ड रियो को देखकर उड़ जाता है। रियो के अटैक की वजह से उस बर्ड की आंख पर चोट लग गई होती है और ओ बर्ड वहां से भाग जाता है। उसके जाने के बाद रियो को राहत मिलती है और बाद में रियो अपने घर का रास्ता भूल जाता है। वो उस बर्ड से बचते हुए जंगल के अंदर आ चुका था, जिस वजह से उसको वापस से जाने का रास्ता नहीं मिल रहा होता है। फिर रियो एक लेक के पास आ जाता है, जहाँ पर उसको एक नाइट दिखाई देता है, लेकिन उस नाइट का सर नहीं होता। रियो सोचता है कि शायद ये कोई दूसरा मोस्टर है, पर उस बुक के अंदर इस मोस्टर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता है। उसके बाद रियो जंगल में अलग अलग तरह के मोस्टर से लड़कर उन्हें मार रहा होता है। वो पानी के अंदर जाकर एक बड़े ऑक्टोपस से भी फाइट करता है और रियो का वाटर जेट अटैक भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका था। वो उस मैजिक से पत्थर को भी काट देता है और रात को रियो उस नाइट से लड़ने के लिए जाता है। वो दोनों फाइट करते हैं, लेकिन नाइट रियो को हरा देता है और रियो थक कर नीचे गिर जाता है। रियो सोच रहा होता है कि शायद से मैं इस नाइट को नहीं हरा सकता हूँ और इसको हराने के लिए मैं रोज यहाँ पर इससे फाइट करने के लिए आता हूँ, जिससे कि मैं खुद को इम्प्रूव कर पा रहा हूँ। और नाइट रियो को एक आइस शॉट देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रियो के पास दोबारा से वो बर्ड आ जाता है, जिसकी एक आंख रियो ने फोड़ दी होती है, पर रियो देखता है कि उस बर्ड का कलर ब्लैक है। रियो सोचता है कि शायद से ये बर्ड इवोल्व हो चुका होगा और वो बर्ड सीधा रियो पर अटैक करता है। रियो उसके अटैक को रोकने के लिए आइस शील्ड बनाता है, लेकिन वो शील्ड भी टूट जाती है। वो बर्ड दोबारा से अटैक करता है और इस बार रियो बहुत ही सारे शील्ड बनाता है, लेकिन वो सब शील्ड भी उस बर्ड के अटैक को रोक नहीं पाते हैं। फिर रियो उस बर्ड से लड़ने के लिए अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उसके सभी अटैक को उस स्वॉर्ड से काट रहा होता है। रियो सीधा जंप करके अपनी स्वॉर्ड उस बर्ड के अंदर मार देता है, जिससे कि वो बर्ड नीचे गिर जाता है। फिर रियो उस बर्ड के पास आता है और उससे कहता है कि हम दोनों ने अपना बेस्ट दिया है, लेकिन तुम इस फाइट में हार चुके हो, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से ही इतना स्ट्रॉन्ग बन पाया हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे अपना रिवेंज लेने के लिए इवॉल्व हुए होगे। तुमने इस फाइट में अपनी पूरी कोशिश की और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। और इतना कहने के बाद रियो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, जिसके बाद उस बर्ड की मौत हो जाती है और रियो वापस जा रहा होता है। तभी उसके सामने एक रेड ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखकर रियो डर जाता है और वो ड्रैगन रियो से बात कर रहा होता है। उस ड्रैगन को बात करता सुन रियो बहुत ही हैरान हो जाता है। ड्रैगन रियो को बताता है कि मैंने बहुत ही टाइम के बाद टेलीपैथी का यूज किया है, और रियो से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी ब्लैक बर्ड को देखा है, जिस पर रियो बताता है कि मैंने उस बर्ड को मार दिया और अगर वो बर्ड तुम्हारा सर्वेंट था तो इसके लिए मुझे माफ कर देना। ये सुनने के बाद ड्रैगन रियो से कहता है कि तुमने उसको मारा है, इसका मतलब तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगे। ड्रैगन रियो से उसका वेपन दिखाने के लिए कहता है और रियो अपनी स्वॉर्ड उस ड्रैगन को दिखाता है। ड्रैगन उस स्वॉर्ड को देखने के बाद रियो से कहता है कि ये स्वॉर्ड तो फेरी नाइट की है, फेरी नाइट ने तुम्हें ये स्वॉर्ड दी है, इसका मतलब वो तुम्हें वर्थी मानता है। फिर रियो उस ड्रैगन से कुछ सवाल पूछने लगता है और उन दोनों को बात करते हुए बहुत ही टाइम हो चुके होते हैं। शाम होने के बाद ड्रैगन रियो से कहता है कि अब मुझे जाना होगा, हम बाद में जरूर मिलेंगे। इतना कहने के बाद ड्रैगन वहां से चला जाता है और इधर एंजल को रियो के हिडन ट्रेड के बारे में पता चल चुका होता है, जो देखकर एंजल थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि इससे पहले एक लड़की के पास हिडन ट्रेड था जिसे उसने दूसरी दुनिया में भेजा था, लेकिन वो बात भी 100 साल पुरानी है। और एंजल को पता चलता है कि रियो के पास असल में इंटरनल यूथ है। उसकी इस हिडन ट्रेड की वजह से वो कभी भी ओल्ड नहीं हो सकता।